Assalamualaikum viewers, once again Miss Khan here to share my knowledge and experience with you. आज की छोटी सी बात, आज मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक लेके आई हूँ। वो ये है कि हम लोग अपने दीन से दूर होने की वजह से हम किन चीज़ों में गुम हैं, किस तरह की चीज़ें हमारे रिश्तों में, हमारी ज़िंदगी में है जो हमें कहाँ से कहाँ ले जाती हैं या क्या से क्या करवाती हैं। सबसे पहले है मैं, अना, खुद की अना। हमारे अंदर अना का ये लेवल है कि हम ज़रा सा कि मेरे साथ या मेरे लिए या मुझे या मैं या इससे निकलते ही नहीं है। किसी दूसरे की कुछ सुनने की हिम्मत ही नहीं रखते। हम सिर्फ और सिर्फ मैं के अंदर गुम हैं। जिस दिन ये हमारी मैं ख़त्म हो गई, यानी जिस दिन ये हमारी अना ख़त्म हो गई, और ये झूठी अना, ये झूठी अना, अना ये नहीं होती है। अना का तो लेवल ही कुछ और होता है कि आपकी एक वैल्यू हो और वो उस पर बात ना आने दें, ये अना होती है। लेकिन ये नहीं कि हाय मुझे किसी ने कैश कह दिया, हाय मेरे साथ ऐसा कर दिया, मुझे वैल्यू नहीं दी, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दी, मुझे मेरी चीज़ को सुना नहीं, मुझे प्रायोरिटी पे सेट नहीं किया। हम इस चीज़ पे तहस नहस रिश्ते कर देते हैं। हम इन चीज़ों पे लोगों को ज़िंदगियां तबाह करके रह देते हैं। हम हसद, कीना और इस मैं के अंदर इतने गुम हैं कि अगले की बात सुनना समझना तो हमारे बहुत दूर की बात हो गई है। हम लोग अब किसी की बात सुनने की हिम्मत ही नहीं रखते, किसी का कुछ सुनने की हिम्मत नहीं रखते, क्योंकि हम अपने उस मैं में इतने गुम हैं। उसी की बेस पे हम हसद कर रहे होते हैं, उसी की बेस पे हम कीना कर रहे होते हैं, उसी की बेस पे हम दुश्मनियाँ पाल रही हैं। इतने हम मैं में गुम है कि हम किसी चीज़ को जाने बगैर, किसी की डेप्थ को अंदाज़ा लगाए बगैर हम उस शख्स की ज़िंदगी तबाह करने पे होते हैं और हम उस मैं में गुम हो जाते हैं। और इतना उस मैं में गुम होते हैं कि हम ये भी सोचने से बाहर होते हैं कि हो सकता है यार हम दूसरे की जगह पे तो अपने आप को रख के देखें कि वो जो बात कर रहा है वो सही है कि गलत है। हम उस मैं से निकलेंगे तो हम जाके उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ वो हमें सच कह रहा है, वो हमें सही कह रहा है, या हम जो कुछ हुआ है वो ऐसे नहीं है जो हमारी इस मैं से हमें कोई देखने नहीं देता। हम इस मैं में इतने गुम हो जाते हैं कि हमारी आंखों पे ऐसे पर्दे होते हैं कि हमें दूर तक कुछ नज़र ही नहीं आता। हम बहुत ज़्यादा एक जो बेवजह की मैं और इसको हम खुद ही या उसका नाम देते हैं। खुद ही ये नहीं है, खुद ही ये है कि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ पे इतना ट्रस्ट रखो कि आप किसी के साथ अल्लाह के अलावा किसी के आगे ना झुको, अल्लाह के अलावा किसी से मांगो नहीं, अल्लाह के अलावा किसी के आगे सवाल ना करो, अल्लाह के अलावा आप किसी का अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। खुद ही की तो बहुत और चीज़ें हैं। हम इस मैं को खुद ही में कन्वर्ट कर देते हैं। ये मैं खुद ही नहीं है, ये अना है, अना है। और वो भी इतना रोंग, इतनी रोंग है कि हम तो और इस चीज़ में हम इतना आगे निकल जाते हैं, इतनी इसमें जेलसी में गुम हो जाते हैं, इतना हम हसद करते हैं, हमें ये भी नहीं पता होता कि हम दूसरों के साथ मिलकर दूसरे की ज़िंदगी के साथ क्या कर रहे थे। बाज़ औक़ात हम इस मैं उसने मुझे मेरे साथ किए, उसने मेरे लिए किए, उसने मेरे अगेंस्ट ये कर दिया, उसके मैं उसको मैं बताऊंगा, उसकी मैं तुमने मुझे अहमियत नहीं दिया, जाओ तुम क्या। और उस दुश्मनी में हम उस शख्स की ज़िंदगी तबाह करके रख देते हैं। उस शख्स के लिए हर वो नेगेटिव चीज़ करते हैं जो उसकी ज़ात, अहमियत, इज़्ज़त सब कुछ को दाव पे लगा देती है। खुदारा सोचने की कोशिश करें, कभी किसी और की जगह भी अपने आप को रख के देखें कि हो सकता है जो बंदा जो बात कह रहा है वो वाकई ऐसा ही हो, जो वो कह रहा है वो सच ही कह रहा है, वो जो हमें बताना चाह रहा है वो सच ही बता रहा है। हाँ, यहाँ ये वन साइडेड गेम नहीं है, ये दोनों साइड की होती है। ये मत समझे कि मैं किसी एक साइड की बात कर रही होती हूँ। मेरा कहने का मतलब होता है कि किसी भी सिचुएशन में ये जो चीज़ आती है दोनों तरफ की पार्टीज़ को, लेकिन समटाइम्स हम एक साइड को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं। और यही जो वन सम टाइम है, ये बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ दे हो जाती है कि मेरी मैं के
आगे किसी ने कुछ कह दिया। लोग इसमें में लोगों की इज्जतों के जनाजे निकाल देते हैं, उस दुश्मनी में बहुत आगे निकल जाते हैं। लेकिन हकीकत जब कभी, क्योंकि अल्लाह ये चीज़ें खोलता है, इंसान के सामने हर चीज़ आती है। कब आती है? थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आएगी ज़रूर। सेकेंडली, आप अगर देखेंगे हम इस मैं के अंदर उस चीज़ के बाद फिर हम स्टेटस ऐसे लगाने लग जाते हैं। हम अपनी, क्योंकि सोशल मीडिया को हमने इतनी अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा अहमियत दे दी है कि हमारी तो ज़िंदगी उसके बाद बगैर कुछ है ही नहीं। हम लोग सोशल मीडिया को सिर्फ अपनी एक मैसेज कन्वे करने के लिए, जो एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम अपनी दुश्मनियाँ निकालने के लिए भी कर रहे हैं, हम अपने रिबिलियंस नेचर को वो करने के लिए कर रहे हैं। मैं अपनी ज़ात की बात बताऊँ, मैं कभी भी इस तरह के मेरा सोशल मीडिया अकाउंट्स में ना आती, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी जो लर्निंग है वो किसी के काम आ जाए। लेकिन मेरे साथ जो होता है, बहुत सारे लोगों को मेरे साथ ये मसला है, क्योंकि मैंने उनकी अना को हिट किया बकौल उनके कि मैंने उनको अहमियत नहीं दी, मैंने उनको प्रायोरिटी पे नहीं रखा, या मैंने बाज़ औक़ात उनको, लेकिन कभी किसी ने ये चीज़ नहीं अंडरस्टैंड की कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरी हर चीज़ घूम के अल्लाह की रज़ा पहले आ जाती है, और ये दुनियादारी है, दौर है, तो दुनियादारी में इतनी ज़्यादा अल्लाह की रज़ा का वो करना लोगों को आर्टिफिशियल फील होता है। तो मुझे तो बहुत कुछ फेस करना पड़ता है इन चीज़ों के लिए, और मैं तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें फेस कर चुकी हूँ। लोगों की अना में मेरे साथ मुझे प्रायोरिटी नहीं दी, चाहे ये ब्लड रिलेशन, मैं किसी एक को स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, ये आपके ब्लड रिलेशंस में भी बहुत ज़्यादा आ चुकी है, ये आपके फ्रेंडशिप्स में यानी सोशल सर्कल में भी आपके आ गई है, आपके प्रोफेशनल में भी। तो मुझे सिर्फ ये बताएं, क्या हम इन चीज़ों से निकल नहीं सकते? क्या हमारे दीन की तरबियत ये थी? नहीं, हमारा दिन इन चीज़ों से नहीं फैला, हमारा दिन फैला इखलाक से, हमारा दिन फैला किरदार से। तो क्या किरदार ये है? क्या बीइंग अ मुस्लिम ये किरदार है हमारा कि हम सिर्फ किसी की बात समझे बगैर अगले को सिर्फ ये कह लें कि वो उसने मुझे अहमियत नहीं दी, उसने मुझे प्रायोरिटी पे नहीं रखा, उसने मेरी मैं को, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मुझे ये कहा करके सब कुछ अपना, हम तो दीन से बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ही ज़्यादा दूर है। नाम के मुसलमान हैं, sorry to say, including myself. I'm not specified for someone. I'm saying to all persons. We are very far away from Islam. हम इतने दूर जा चुके हैं इस्लाम से कि हमारी ज़ात को तो वो इखलाक के जो छोटे छोटे असूल थे, जो हमारी पहचान थे, हमारे सहाबा कराम की ज़िंदगी देख लें, हमारे अहले बैत की ज़िंदगी देख लें, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सबसे बड़ा नमूना, जिसे रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा गया, उनकी ज़िंदगी देख लें। कहीं पे ऐसी चीज़ें हैं? नहीं। उन पे तो ताइफ वालों ने पत्थर मारे, उनको ज़ख्मी लहूलुहान कर दिया। फरिश्ता आया, कहा कि नबी हुक्म दे तो मैं पहाड़ों को उन पे दे मारूं, तो आपने क्या कहा? नहीं। उनके लिए रहम की दुआ की, उनको माफ़ किया, और उनके लिए दुआ मांगी कि उनके लिए बेहतरी और उनके नस्लों की कामयाबी, और उनको ऐसी दुआएं दी कि आप सोच नहीं सकते। तो हम वहाँ पे अना कहाँ थी? इन्होंने मुझे पत्थर मारा, वहाँ तो नहीं अना थी। या वो बुढ़िया थी जो कूड़ा फेंकती थी और उसी की तीमारदारी करने चले गए थे, वहाँ तो अना नहीं रखी हमारे नबी ने कि मैं भी जाऊँ, क्यों जाऊँ, उसने मेरे पे कूड़ा फेंका। और यहाँ ये हाल है कि हम बहुत कुछ करते हैं और उसके बाद भी हम कहते हैं हम तो ऑल राइट हैं,
हम किसी जगह गलत हो ही नहीं सकते। हमारी हमारी मैं से आगे तो कुछ है ही नहीं। मेरी अपनी ज़ात के लिए ये कमेंट बहुत ज़्यादा आता है कि मैं बहुत ज़्यादा अनापरस्त हूँ, मैं को रखती हूँ। मैं नहीं रखती, क्योंकि मैं रखने वाला ना कभी डाउन टू अर्थ नहीं हो सकता। मैं रखने वाला उन लोगों के साथ दोबारा नहीं चलता जिन्होंने उनके साथ बुरा किया होता है। मैं रखने वाला कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जो सब कुछ भूल के ज़रूरत पड़ने पे साथ खड़ा जाए। मैं ऐसी नहीं होती है, मैं ऐसी नहीं होती है। मैं तो वो होती है कि हाँ मुझे कहा, तुमने एक दफ़ा कहा, मैं तुम्हें 100 दफ़ा कहूँ। मेरे साथ करते हैं लोग, मेरे साथ बहुत होता है। बहुत सारे लोग मैं में कितना आगे तक गए। मुझे अपने रब पे यकीन है। कोई कुछ भी कर ले, कोई कुछ भी हो जाए, जिसके साथ रब हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे इवन मैं कुछ नहीं कह सकती कि लोग अपनी मैं में ये भूल जाते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, किसी की ज़ात का साथ क्या कर जाते हैं। हम लोग बहुत ही ज़्यादा ना गलत चीज़ों का शिकार है। और ये हमारा हम जिस कंबाइन कल्चर में रहते आए थे ना, कुछ चीज़ें उनके असरात हम तक आ गए। लेकिन इसमें किसी का कसूर नहीं। आप एजुकेटेड हैं, आप समझदार हैं, आपको टेक्नोलॉजी और इन सोशल मीडिया की चीज़ों का पता चलता है, तो आपको अपने अंदर की चीज़ों का नहीं पता चलता? क्या आपको इन चीज़ों की आगाही नहीं होती कि क्या चीज़ क्या जा रही है, क्या आपके लिए गलत है, क्या आपके लिए सही है? खुदारा इसमें से, खुदारा इन चीज़ों से निकलें। हाँ, आप दीन की वैल्यू को ख़त्म ना करें, अपनी फैमिली वैल्यू को ख़त्म ना करें, मगर इसमें से निकलें। ये मैं आपकी तबाही है। सिर्फ यहाँ ही नहीं, ये मैं आपकी कब्र के लिए, आपकी आखिरत के लिए भी बहुत बड़ी तबाही है। क्योंकि जब आप इसमें होते हैं, आप भूल जाते हैं कि क्या होना, क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। कभी ये नहीं सोचा कि आपकी इसमें के अंदर रहते हुए किसी की क्या कुछ आप तबाह करते हैं। मैंने बहुत स्टोरीज़ हैं, बहुत कुछ हैं जो मैं इसमें के ज़ेर असर देखा है। लाइफ रही तो शेयर करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद मी, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। और आखिरी एक बात, रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, इसमें जितनी दुआएं कर सकते हैं, जितनी इबादत कर सकते हैं, और जितना अपना हाथ का दिया काम आता है, कोई चीज़ काम नहीं आती, तो खुदारा लोगों के साथ अच्छा सलूक करें। स्टे ट्यून्ड विद मी, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।